बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुमाली कोरिया और ईरान की जानिब से जदीद बैलिस्टिक मिज़ाइलों के तजर्बों ने अरब ममालिक और अमरीका को हिला कर रख दिया है। शुमाली कोरिया और ईरान को लगाम डालने के लिए अमरीका और सऊदी अरब मुतहर्रिक हो गए। ईरान के साथ जौहरी डील फौरी फाइनल की जाए और जौहरी डील में खलीजी ममालिक को शामिल किया जाए। सऊदी अरब की इस शर्त पर ईरान का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ईरान और शुमाली कोरिया के दरमियान मिसाइल प्रोग्राम में ताउन की तस्दीक की गई है। दोनों ममालिक मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी ताकत जमा करने में मसरूफ हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीका और जापान का कहना है कि शुमाली कोरिया ने बुहेरा जापान में 2 बड़े बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया है। सदर बाइडेन के इक़्तिदार संभालने के बाद ये पहला मौका है कि शुमाली कोरिया ने ऐसा तजर्बा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुताबिक शुमाली कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे करने की पाबंदी है। जापान और जनूबी कोरिया दोनों ने इन टेस्टों की मज़म्मत की है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि चंद रोज कबल शुमाली कोरिया ने 2 गैर बैलिस्टिक मिसाइलों को भी जापान के करीब समंदर में दागा था। ताहम जापान का कहना है कि मिसाइलों के कोई टुकड़े उसकी आबी हदूद में नहीं गिरे थे। एशिया पैसिफिक खित्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी करने वाले अमरीकी पैसिफिक कमांड ने जुमेरात के रोज एक बयान में कहा कि इन टेस्टों से शुमाली कोरिया के गैर कानूनी हथियारों के प्रोग्राम से हमसाया ममालिक को लाहिक खतरात की निशानदही होती है। सदर जो बाइडेन ने इन तजर्बों पर अब तक सरकारी तौर पर अपना रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मंगल के रोज सदर जो बाइडेन ने गैर बैलिस्टिक मिसाइलों की अहमियत को कम करार देते हुए कहा था कि अमेरिका इस इक़दाम को जारहाना तस्वुर नहीं करता। कम फासलों तक मार करने वाले इन मिसाइलों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी आयद नहीं की। जुमेरात के टेस्ट एक ऐसे वक्त पर किए गए हैं जब मलेशिया से अमेरिका लाए गए पहले शुमाली कोरियाई मुलजिम मन चोल योंग अमेरिका पहुंचे हैं। वो एक कारोबारी शख्सियत हैं जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिका के मालियाती निज़ाम से मनी लॉन्ड्रिंग करके शुमाली कोरिया में पुरतायुश अशिया पहुंचाई। इस वाक़या के बाद शुमाली कोरिया ने मलेशिया के साथ सफारती रवाबित मुनक़ते कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब खलीजी ताउन तंजीम का ऐलान है कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों के हवाले से जो भी मुज़ाकराती अमल शामिल हो उसमें खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जाए। कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हुजराफ ने गुज़श्ता रोज सऊदी अरब का दौरा करने वाले चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक बयान में हुजराफ ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर मबनी मुमकिना मुज़ाकराती अमल में खलीजी ममालिक की शमूलियत अहम होगी, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम, ड्रोन्स और दीगर बहरी सलामती के मसाइल पर बातचीत की जा सकेगी। इसी दौरान सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से अलहदा मुलाकातें की हैं। याद रहे कि अमेरिका और खलीजी ममालिक ईरान पर तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने और बहरी आमदोरफ्त को खतरात से दोचार करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिन्हें वो मुस्तरद करता रहा है। इसी दौरान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से चीनी वजीर खारजा वांग यी ने मुलाकात की है। इस मौके पर सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान, वजीर मुमलिकत और रुकन काबीना डॉक्टर मसायद अल इबान भी मौजूद थे। मुलाकात में सऊदी अरब और चीन के दरमियान सलामती इस्तेकाम के लिए 2 तरफा ताउन को बढ़ाने समेत दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक बातचीत की गई, जबकि इलाकाई और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वांग यी ने कहा कि चीन बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल करने के मौके के तौर पर सालगिरह मनाने पर राजी है। उन्होंने कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में गहरे ताउन को मजबूती से मुस्तहकम करने के लिए तवील मुद्दती और स्ट्रेटेजिक तनाजुर से बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने की कोशिशों पर भी जोर दिया।
नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया और ईरान दोनों ही एक लंबे अरसे से आलमी ताकतों के ज़ेरे अताब हैं। एक तरफ अमरीका शुमाली कोरिया को धमकियां और पाबंदियां लगाकर दबाना चाहता है, तो दूसरी जानिब अरब ममालिक और अमरीका ईरान को तबाह करने के दरपे हैं। हालिया बरसों में ईरान और शुमाली कोरिया पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि ये दोनों ममालिक खुफिया तौर पर जौहरी प्रोग्राम में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी इसकी तस्दीक की गई है कि ईरान और शुमाली कोरिया के दरमियान गुज़श्ता साल तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर ताउन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में शुमाली कोरिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादों की खिलाफ वर्जी की भी तस्दीक की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के गैर जानिब माहिरीन की तैयार करदा ये रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश की गई। माजी में ईरान और शुमाली कोरिया का मिसाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी के मैदान में वसी ताउन रहा है। इस रिपोर्ट में शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में तोसी की तरफ भी इशारा किया गया है, जो शुमाली कोरिया पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन इकराम, ईरान और शुमाली कोरिया दोनों पाबंदियों का शिकार ममालिक हैं, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने की इत्तलाआत आती रहती हैं। खिते में मौजूद ईरान के पड़ोसी ममालिक में भी तवील फासले तक मार करने वाले इन मिसाइलों के हवाले से तशवीश पाई जाती है। शुमाली कोरिया ने साल 2018 में जौहरी तजर्बात करने वाले सुरंग को इस दावे के सबूत के तौर पर धमाके से उड़ा दिया था कि वह जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिश नहीं कर रहा। इस किस्म के दावे को दोहराने वाले ईरानी ओहदेदारों ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स की तरदीद की है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के नुमाइंदे माजिद तख्त रवांची ने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए खत में ईरान और शुमाली कोरिया के माबैन मिसाइल ताउन की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा था कि इस रिपोर्ट में मौजूद मालूमात गलत हैं। उन्होंने रिपोर्ट में मौजूद आदादो शुमार को भी जाली करार दिया था। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक रिपोर्ट में ईरान और शुमाली कोरिया के दरमियान मिसाइलों के अहम हिस्सों की मुंतकली और इस प्रोग्राम पर दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की बहाली की तस्दीक की गई है। रिपोर्ट मुरतब करने वाले माहिरीन ने पियांग पर आयद इन पाबंदियों का भी जायजा लिया, जो इसके जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुअत्तल करने के लिए आयद की गई हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि गुज़श्ता साल शुमाली कोरिया ने नए बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड्स और नए टैक्टिकल जौहरी हथियार की तैयारी और तजर्बे का भी ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया पेट्रोलियम की तय करदा हद 5 लाख बैरल से जायद मिकदार को रिफाइन करने को जारी रखे हुए है और बाज़ औक़ात इसके लिए सब्टरफ्यूज भी यूज कर रहा है। अमेरिका की जानिब से पेश करदा तस्वीरी शवाहिद में भी यही दावा किया गया है, लेकिन शुमाली कोरिया के हिमायती ममालिक रूस और चीन ने अमरीकी दावों को मुस्तरद किया है। आलमी माहिरीन का कहना है कि इस हफ्ते के इख्तिताम पर आर्टरी या क्रूज मिसाइलों के टेस्टों को तो नजरअंदाज किया जा सकता था, मगर बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मगर याद रहे कि सदर बाइडन के पेशरो सदर ट्रंप ने ऐसे ही तजर्बों पर 2019 में भी कोई सवाल नहीं पूछे थे। सिंगापुर में 2018 में सदर ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान होने वाले मुआहदे में यह तय पाया था कि शुमाली कोरिया कोई बड़ी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल या जौहरी हथियारों के तजर्बे नहीं करेगा। उस वक्त व्हाइट हाउस छोटे तजर्बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, मगर सदर बाइडन की टीम अभी जापान और जनूबी कोरिया में यह कहकर वापस आई है कि अमेरिका अब वापस आ गया है और अपने इत्तेहादियों की हिमायत करेगा। इसलिए शायद अमेरिकी इंतजामिया को एक ऐसे टेस्ट के बारे में कुछ तो कहना पड़ेगा जो उसके शुमाली मशरकी एशिया में इत्तेहादियों के लिए खतरा है। नाज़रीन इकराम, वाशिंगटन को मालूम था कि शुमाली कोरिया के पास दीगर बड़े हथियार भी हैं जो कि उसने 2017 के बाद से टेस्ट नहीं किए। शुमाली कोरिया ने 1 साल से ज्यादा अरसा तन्हाई में गुजारा। उसने अपने करीबी तरीन साथी चीन के साथ भी तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते किए। अब जब मिसाइल तजर्बे वापस मंजर आम पर आने लगे हैं तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि किम जोंग उन अमेरिका की तवज्जो हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि आखिरी मर्तबा शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे 1 साल कबल किए थे, जब सदर ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान ताल्लुकात सर्दमोहरी का शिकार थे।
بائیڈن انتظامیہ یہ کہہ چکی ہے کہ انہیں شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی رابطہ قائم کرنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ شمالی کوریا نے اب تک صدر بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کو تسلیم نہیں کیا اور دونوں ممالک شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک پروگرام کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔